नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। दिल्ली में झुग्गियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि जिन झुग्गियों को हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहाँ के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट भी किया गया है। पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं, जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ, जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे। ऐसी कॉलोनी में हम गलियां, नाली, खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। दिल्ली में झुग्गियों के टूटने के बाद से आम आदमी पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है। आपके नेता विभिन्न झुग्गियों में जाकर परिस्थितियों को देख रहे हैं और साथ ही बीजेपी सरकार पर हमलावर भी हैं। तो बिहार से लेकर मद्रास तक जो भी दिल्ली में रहने वाला है, गरीब आदमी है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ठेला लगाता है, वो बीजेपी वालों की आंख की किरकिरी बन गया है। उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। उसका घर, उसका रोजगार, उसका दुकान, उसके सारे प्रतिष्ठान समाप्त करना चाहते हैं। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हर रोज कहीं ना कहीं की खबर आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पे बुलडोजर चला, दिल्ली में उस जगह बुलडोजर चला। देखिए, ये तो इतना बड़ा धोखा है जो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दिया है। और आज इन गरीबों की आवाज सुनने के लिए कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं आ रही है। मगर हम लोग इनके साथ हैं और इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। दिल्ली में कोर्ट के आदेश के बाद लगातार अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लखनऊ में आज क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई बड़े उत्साह और धूमधाम से संपन्न हुई। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने दोनों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह जोड़ी दोनों परिवारों के लिए गर्व का विषय है। पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी समारोह में शामिल हुए और उन्होंने रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने बताया कि पारिवारिक समारोह में शामिल होकर दोनों के परिजनों से मिलने का अवसर पाकर बेहद खुश है। यह आयोजन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक खुशी और गर्व का पल साबित हुआ। बच्चे को ब्लेसिंग्स दिया है और सबको शादी के लिए वेट करेंगे, सबको ब्लेसिंग्स दिया है। इस कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। हमारी पार्टी की सांसद और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी की बिटिया, उनकी बेटी का और बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर रिंकू सिंह जी की आज रिंग सेरेमनी और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होना है। दोनों को मैंने बधाई दी। दोनों परिवार के लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। सवाल पॉलिटिक्स और क्रिकेट का नहीं है। अगर दो लोग आपस में अपने विचारों से मिलते हैं तो ये दोनों परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी का मौका है। दोनों पब्लिक के बीच से निकले लोग हैं। एक क्रिकेट में अपना नाम कमाया है, एक सबसे कम उम्र में सांसद बनी है, प्रोफेशनली वो अपना मेहनत कर करके वहाँ पहुंची हैं। तो सब जानते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे अपने विचार लोग रख रहे हैं। और अच्छी बात यह कि
लोग पॉजिटिव रख रहे हैं। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी के, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। करनाल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मंत्री अरविंद शर्मा, मंत्री कृष्णलाल पंवार व अन्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लालू जी के 15 साल के शासन से नहीं है। जंगल राज के उस दौर में कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा थी। पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था? हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई, तो कांग्रेस ने 80 के दशक में उनको सत्ता से बाहर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो लोग उस दशक के, उस पीढ़ी के यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों को याद होगा, और ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है, ये मौजूदा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि 80 के उस दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े नरसंहार हुए। एक के बाद एक दलितों, पिछड़ों को चिन्हित कर गोलियों से भूनने का काम किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कड़ी सुरक्षा के बीच एक निजी होटल से उत्कदाई के वेलम्मल ग्लोबल स्कूल मैदान में भाजपा पदाधिकारियों के साथ परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि 8 वर्षों से अधिक समय तक इस देश में किसानों के कल्याण के लिए सच्ची नीयत से कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए। हालांकि 2024 से जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, उन्होंने किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मैं आप सबको डबल इंजन की सरकार द्वारा जो किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं 60 वर्षों से ज्यादा समय तक सच्चे मन से देश के अंदर किसानों के हित में कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए। परंतु 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर अन्नदाताओं के उत्थान के लिए अनेक काम शुरू किए। भाइयों बहनों, आज चाहे अन्नदाताओं की आय को दुगना करना हो, किसान भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर लाना हो, वहीं देश भर के अंदर 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज उनको प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को होने वाली आपदाओं में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, उसके द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्व में होने वाली कमी को, आवश्यक उर्वरकों की, आवश्यक किस प्रकार के उर्वरक यूज करने हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। उनकी फसल की उपज और गुणवत्ता
भूमि दोनों की उर्वरता में सुधार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, मुख्यमंत्री को अपनी उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना चाहिए और जो गारंटी उन्होंने दी है उसे भी साझा करना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। जिस समय मुख्यमंत्री सीट के ऊपर कोई व्यक्ति होता है तो जब वो आता है तो उसको अपनी उपलब्धियां हैं जो वो जनता को गिनानी चाहिए और जो उन्होंने गारंटियां दी थी उसके बारे में उनको बात करनी चाहिए थी। और ऊना जिला के अंदर उन्होंने अपने समय में अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से कौन से काम शुरू कराए हैं सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट के विषयों को छोड़ करके, उसका सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बताना चाहिए था। भाजपा की चिंता करने की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाजपा बड़ी कमज़ोर है तो उनको अभी दोबारा से चुनाव करवा लेने चाहिए ताकि उनको पता लग जाएगा कि भाजपा कमज़ोर है या कांग्रेस कमज़ोर है। इसलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान पेंशनों की तरफ ना जाए, लोगों का ध्यान वाटर कैरियर को जो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं उसकी तरफ ना जाए, रिटायर्ड लोगों को जो बेचारों को मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे पेंशन नहीं पड़ रही है, उनकी तरफ ध्यान ना जाए। तो उसके नाते ये सब लोग मेलों के आयोजन करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेले तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लोग उन मेलों को स्वयं मनाते हैं, लेकिन चंद नेताओं ने और चंद करप्ट ऑफिसर्स ने ये एक माध्यम बना लिया कि इन मेलों के ऊपर कब्जा करो और खुद ऑर्गेनाइज करो, पैसा इकट्ठा करो और खाओ पियो और बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध करके जनता के पैसे के सिर के ऊपर आराम परस्ती करो। तो उसके नाते सुक्खू जी को डेवलपमेंट के बातें में बताना चाहिए था। पिछले कल ऊना कॉलेज और ऊना बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर लगभग 90% पूरी हो गई थी। ऊना बॉयज़ स्कूल के लिए हम लोगों ने 8 करोड़ 44 लाख रुपया मंजूर किया था और उसका लगभग 4 करोड़ बीजेपी के समय पर लग भी गया था, लेकिन 2.5 साल से उस बिल्डिंग का काम कंप्लीट करने में इनसे पैसे नहीं दिए गए। जब मैंने पीछे विधानसभा में मुद्दा उठाया, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री से बात की, तब जाकर के 1.25 करोड़ रुपया उनका और मंजूर वहाँ से करवाया। उसका उद्घाटन रखा था। इसी तरह से 14 करोड़ से बनी हुई कॉलेज की AB ब्लॉक बिल्डिंग, उसका उद्घाटन रखा था, लेकिन वो उद्घाटन भी बीच में रह गए। बार बार समय दिया जाता है, बार बार बोला जाता है उद्घाटन कर देंगे। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि अगर वो आ नहीं सकते हैं तो उनको ऑनलाइन ही उद्घाटन कर देने चाहिए ताकि कम से कम बच्चों को बैठने के लिए स्थान तो मिले। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।